हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं वो सेक्टर जो आने वाले दिनों में आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देगा और आपको करोड़पति बना सकता है, मल्टी मिलियनियर बना सकता है। तो इस चीज़ को याद रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे जो भी अपडेट्स हों वो आपको मिलते रहें। तो चलते हैं। तो आज हम उस सेक्टर की बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर आपको सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला है, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बताएंगे उस स्टॉक अब्लिक सेक्टर के नाम, और सेक्टर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एआई सेक्टर के ऊपर क्यों इतने बेबाक होकर के आपसे बात कर रहे हैं। वी आर स्टिकिंग आवर नेक आउट एंड लेटिंग यू नो अबाउट द स्टॉक्स। और ये स्टॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। चैट जीपीटी के बाद अचानक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स में एक बाढ़ सी आ गई है, क्योंकि दुनिया को लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमें सारी प्रॉब्लम से लेकर के बाहर जाएगा। इसके पीछे की कहानी ये है कि यूएसए के पास 31.4 बिलियन 31.4 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, और अभी उसने 4 ट्रिलियन का और भी एक्सटेंशन ले लिया है डेट का। तो हो गए उसके पास 35.4 ट्रिलियन अगले 2 साल तक के लिए। और अगर हम देखें मोटा मोटी 31.4 ट्रिलियन के ऊपर 5% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर लगाएं तो उसका 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा तो इंटरेस्ट कंपोनेंट ही हो जाता है। तो उसका मतलब है कि हर साल कुछ करे या ना करे उसको 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा अपना इंटरेस्ट पेमेंट करना है। दूसरा देखने वाली बात यह है कि इस समय यूएसए इकॉनमी टोटल 25 ट्रिलियन की है और उसका डेट उसकी इकॉनमी के साइज से बड़ा हो रखा है, विच इज़ 31.4, और जो आने वाले 2 सालों में तकरीबन 35.4 ट्रिलियन तक जा सकता है। और इसी स्पीड से अगर बढ़ता रहा तो 2030 तक ये तकरीबन 50 ट्रिलियन तक डेट चला जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए कि यूएसए पैसा छापेगा, जिसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं है इतना सारा पैसा लोगों को इंटरेस्ट में देने का। तो वो क्या करेगा, अपना और उसका रिजर्व बैंक इक्विवेलेंट और करेंसी को छापेगा और वो बांटता जाएगा, और जो उस करेंसी की वैल्यू समझते हैं उसको होल्ड करते जाएंगे और डॉलर अपनी स्टेबिलिटी बना करके रखेगा। अब देखिए 90s में अगर कोई प्रॉब्लम था तो हमारे पास इनोवेशन आया कंप्यूटर के रूप में। 90s के या उससे पहले भी कंप्यूटर्स वाला वर्ल्ड था जो इसने हमें या पूरी दुनिया को एक थ्रस्ट दिया। थ्रस्ट देने में क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और उससे आपकी जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ आ जाती है। उसके बाद आ जाता है आपका 2000 एरा ऑनवर्ड्स, हमारा सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया और इंटरनेट बबल, इसको आप कह सकते हैं कि इंटरनेट ने इतनी तेजी से छलांग लगाई कि उसने हमारे सारे काम बहुत ही आसानी से कर दिए। और अगर देखें 2002 से लेकर 2010 तक सोशल मीडिया ने काफ़ी छलांग लगाई, और अब 2010 से 2020 में देखें तो उसके अंदर भी हमारी इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज हुई हैं, और जिसके कारण हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो रही हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होने से क्या है कि यूएसए को अपना डेट रिजॉल्व करने में मदद मिलता है, क्योंकि जैसे ही कोई अच्छा इनोवेशन आ जाता है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। और इस युग के अंदर यानी कि 2023 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है जो अमेरिकन इनोवेशन प्रोवाइड करेगा, और यही हो सकता है कि आपको मल्टी मिलियनियर बना सकता है, करोड़पति बना सकता है। तो वो आपको सिर्फ हमारे एनालिसिस पे विश्वास करना है, होगा या नहीं होगा वो हम आपको अभी चार्ट्स के रूप में दिखाएंगे कि कैसे आप हमारी एनालिसिस पे विश्वास करके बेनिफिट उठा सकते हैं। प्लीज रिमेंबर, देयर आर नो गारंटेड रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट, इट इज ओनली प्रोबेबिलिटी इन स्टॉक मार्केट। तो इस चीज को आप मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं
कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूएस को अपना डेट क्राइसिस सॉल्व करने में मदद कराएगा, साथ में उनको क्वांटिटेटिव ईजिंग करना पड़ेगा, जिसके कारण नोट और छपेंगे, ज़्यादा नोट मार्केट में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिमांड सामान का बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बढ़ेगा, डिमांड सामान का बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। पर साथ में इसका एक विशियस साइकिल है कि इन्फ्लेशन राइज होगा और फिर उसके साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू होगा टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहेगा, बट डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू रूल द वर्ल्ड इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि ये खा जाएगा बहुत सारी नौकरियां और प्रोडक्टिविटी में कंपनीज को बहुत मदद मिलेगी, उनको कॉस्ट कटिंग मिलेगा, क्योंकि जो काम एक रोबोट कर सकता है 24/7 वो एक इंसान नहीं कर सकता। अगर वो भी करना चाहे तो उसको 3 इंसान 8 आवरली शिफ्ट में लगाने पड़ेंगे, पर रोबोट तो काम करेगा बिना कोई थके हुए। आगे चलते हैं तो हम आपको बताते हैं उन 3 स्टॉक के नाम जो कि आने वाले दिनों में आगे चलने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और उनमें टॉप में है हमारा फेवरेट टेस्ला। टेस्ला के ऊपर हमने तकरीबन कुछ दिन पहले एक वीडियो भी किया था, और उससे भी कुछ दिन पहले हमने व्हाट्सएप पे इसका इलियट वेव एनालिसिस भी किया था, और वो तकरीबन $200 से आज तकरीबन $260 के नज़दीक पहुंच गया, और ये इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ फ्यू डेज ओनली। तो जिन लोगों ने विश्वास किया वो हमें थैंक्स कर रहे हैं कि आपने हमें सही टाइम पे बताया और हमारा स्टॉक बढ़ रहा है। दूसरा है पेलेंटिव टेक और तीसरा है अमेजॉन। हम इनके ऊपर दोबारा आएंगे, पर हम पहले गूगल का सहारा लेते हुए इनके चार्ट्स आपको दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, हमने ऑलरेडी टेस्ला के ऊपर हमारा इलियट वेव एनालिसिस करके वेबसाइट के ऊपर हमने पब्लिश किया था, तो याद रखें आप हमारे वेबसाइट पे रोजाना विजिट कर सकते हैं, वहां पर डेली अपडेट्स रहते हैं, सो डोंट मिस आउट ऑन द डेली अपडेट्स। दूसरा हम आपको दिखाते हैं कि हमने पहले ही पब्लिश कर दिया था मल्टी बैगर स्टॉक नेम रिवील विल मेक यू अ करोड़पति। ये स्टॉक आपको बम्पर प्रॉफिट देगा, तो ये टेस्ला के रिलेटेड ये वाला वीडियो था, इसको भी आप जाकर के देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टेस्ला प्राइस, और आज की डेट में अभी इस समय रिजल्ट अगर आप इसका प्राइस देखें तो 259, हमारा रिकमेंडेड प्राइस समवेयर क्लोज टू $200+ था, और कुछ ही दिनों के अंदर इट हैज गिवन ए रिटर्न फैंटास्टिक रिटर्न्स ऑफ अप टू 25%। अगर एक दिन में देखें तो ये चार्ट है, 5 डेज का अगर चार्ट देखें तो पिछले 5 दिनों में इसने काफी अच्छा उछाल आया है, क्योंकि हमारे पब्लिश करने के बाद काफी लोगों ने इसको खरीदा भी। ये नहीं हम कह रहे कि हमारे खरीदने से उसमें बाढ़ आ गया, एक पॉजिटिव वेव स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद स्टॉक मूव होना शुरू हो जाता है। पर याद रखिए, अगर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 270 है टेस्ला का, अगर 270 का रेजिस्टेंस इसने ब्रेक कर दिया तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट 310 होगा। हमने इसका ऑलरेडी लॉन्ग टर्म टारगेट 1100 दिया है, पर वो लॉन्ग टर्म है, वो हो सकता है 5 साल हो या हो सकता है 7 साल हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तो इसमें आपको फैंटास्टिक रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो कई लोगों ने पूछा कि हमने टेस्ला को खरीदना कैसे है, तो उसके लिए कौन से ब्रोकरेज अकाउंट में खोलना है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। अब हम आते हैं, इसका देखते हैं 5 डेज का चार्ट हमने देख लिया। नाउ लेट्स सी 1 मंथ चार्ट। सो फॉर पास्ट 1 मंथ यू कैन सी द स्लोप, ये इसका ऊपर ही जा रहा है। 6 मंथ्स का इसका चार्ट देखते हैं, तो अगर आप देखें तो तकरीबन इसका 6 मंथ्स में समवेयर 215 के करीब पीछे इसका फरवरी में टॉप बना था, और उसको क्रॉस करके अब ये एज ऑन टुडे आज ये तकरीबन 258 के नजदीक पहुंच गया। ये लाइव रेट इस समय चल रहे हैं। लेट्स सी 1 ईयर, तो 1 साल में अगर टॉप देखें तो इस समय इसका टॉप समवेयर 309 के नजदीक है। तो ये इसका नेक्स्ट टारगेट है जो हमने बताया 310, जहां पे इसको फर्दर रेजिस्टेंस मिलेगा, जहां पे बायर्स
जो 310 के पुराने बैठे हुए हैं वो इस स्टॉक से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और वहां पे सेलिंग फिर से आएगा। तो अगर 270 का ये डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो इट विल स्ट्रेट अवे हेड टुवर्ड्स द 310। और हम 5 इयर्स में देखते हैं तो 5 इयर्स में पीक इसने लगाया है तकरीबन $407 का। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम है। 5 साल में 407 का इसका टॉप है। लॉन्ग टर्म टारगेट इसका $1100 का है। तो आप इस अगर स्टॉक को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट स्टॉक है हमारा पैलेंटीर। पर ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है। यहाँ पे हम डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि है टेस्ला, पैलेंटीर और जो तीसरा स्टॉक हम रिकमेंड करने जा रहे हैं हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकता है। तो इसमें हमारा इंटरेस्ट भी हो सकता है, विच इज ए रिकमेंडेड गाइडलाइन टू टेल टू द रीडर्स सो दैट दे नो व्हाट कैन बी द बायसेस व्हेन ए रिकमेंडेशन इज मेड। तो एक दिन में आप देखें तकरीबन इट हैज गिवन गुड रिटर्न। 5 डेज में देखें तो इट्स इन ए कंसोलिडेशन स्टेज। 1 मंथ में देखें तो स्टॉक तकरीबन $10 से $16 तक बढ़ चुका है, यानी कि एक ही महीने में 60% का तेजी आ गया है। तो इस स्टॉक को ओनली हाई रिस्क टेकर लेगा, कोई भी सेफ ट्रेडर नहीं लेगा, क्योंकि ये स्टॉक वॉलेटाइल हो सकता है। और अगर कोई लेना चाहता है तो वेट फॉर डिप। इस स्टॉक के अंदर डिप भी आएगा तो उस समय आप एड ऑन कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना भूल गया था टेस्ला के बारे में कि ये इस समय हाईएस्ट पॉइंट पे तकरीबन $260 के पास। तो $260 या 270 के पास जब ये इसको रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहां से ये डिप मारेगा। तो दैट विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक मोर, क्योंकि उस डिप के अंदर जो वीक हैंड्स होंगे वो निकल जाएंगे और जो स्टेबल हैंड्स हैं वो इस स्टॉक में आएंगे और फिर वहां से छलांग लगाएगा स्टॉक दोबारा से 270, उसको डिसाइसिवली क्रॉस करके 310 की तरफ बढ़ेगा। पैलेंटीर का मैंने आपको बता दिया कि इसमें इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, वॉलेटिलिटी इसमें ज्यादा रहेगा। इसी के साथ टेस्ला का भी हम बताना चाहेंगे। इसका एक ही मेजर ड्रॉबैक है कि इलॉन मस्क कौन सा नशा करते हैं उसके बारे में हमें भी नहीं पता। जब वो गांजा फूक के ट्वीट कर देते हैं तो हो सकता है वो डेलिबरेटली कर रहे हो कि अगर स्टॉक नीचे आ जाए और हम उसको दोबारा एक्यूमुलेट एट लोअर लेवल्स कर ले। तो ये आदमी अपने लिए खुद भी एक बड़ा रिस्क है। सो एक इस रिस्क के साथ आपको रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज टेस्ला इज वन ऑफ द बेस्ट एआई कंपनीज इन द वर्ल्ड। ये चीज याद रखिएगा। पैलेंटीर के बारे में हमने बात कर लिया। लेट्स सी 6 मंथ, तो 6 महीनों में तकरीबन पैलेंटीर 6 महीनों के अंदर तकरीबन इट इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज ऑफ नाउ। तो डोंट गेट कैरिड अवे। अगर ये कोई डिप आपको देता है तो आप उस डिप के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इट इज ए हाईली वॉलेटाइल स्टॉक। एंड 1 ईयर का आप देखें रिटर्न तो उसमें भी इस समय ये तकरीबन $8 से चल के 1 साल के अंदर $16 हो गया, यानी कि डबल हो गया इसमें पैसा। और 5 इयर्स के रिटर्न में देखें तो उसमें भी अगर देखें तो तकरीबन $10 से इट हैज गिवन ए हाई ऑफ अप्रॉक्सीमेटली से $32-33। और आप उसका रेट देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड $32 इट हैज गिवन ए हाई। नाउ कमिंग टू अमेजॉन। अमेजॉन एक बड़ा हाथी है, ये सेफ प्ले वाला गेम है पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे तगड़ा खिलाड़ी है। पर इट इज लाइक ए बिग एलिफेंट एंड एज दे से एलिफेंट्स कैन नॉट डांस। तो इस स्टॉक के अंदर आप आराम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वेव को राइड कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि ये तो अभी ज्यादा नहीं चढ़ा है, इस समय इसका सारा का सारा रेड कलर में है, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। 1 महीने के अंदर अगर आप देखें तो इट इज ऑलरेडी नियरिंग इट्स प्रीवियस हाई ऑफ $126। और अगर 6 मंथ्स का देखें तो प्रीवियस हाई इसने ऑलरेडी समवेयर यहाँ पे था $113 का, वो क्रॉस करके इट इज समवेयर नाउ क्लोजिंग टू $126। और 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में इसका हाई तकरीबन $144 रहा है। तो इस चीज को अगर आप देखें तो इमीडिएट टारगेट 126 के बाद 144 है। और अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो इसका तकरीबन
हाई $176 के करीब रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट 52 वीक हाई लगाएं और अमेजोन ना लगाए। तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जैसे हर स्टॉक का समय आता है, या हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति का समय आता है। जैसे ट्रम्प, ही केम एंड बिकेम ए प्रेसिडेंट समवेयर अराउंड 70s। बिडेन को मौका मिला 74 के आसपास और ओबामा को मौका मिला 50 के आसपास। तो हर एक व्यक्ति का समय आता है, उसी तरह से हर स्टॉक का समय आता है। तो मे बी थोड़ा सा लेट पहुंचे 52 वीक हाई पे अमेजोन पर, डेफिनेटली पहुंच जाएगा। पर ये वो स्टॉक है जिसको आप लेकर के आराम से सो सकते हैं। इसमें वॉलेटिलिटी कम होगा, बाकी दोनों में वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा। डेट इज इन टेस्ला एंड पेलेंटियर। इनमें तभी एंट्री करना इफ यू कैन टेक केयर ऑफ द वॉलेटिलिटी। सो रिमेंबर, मार्केट में दो ही चीजें सर्टेन है, या वर्ल्ड में दो ही चीजें सर्टेन है। एक है वॉलेटिलिटी इन मार्केट और दूसरा डेथ। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप इन स्टॉक्स से बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये इसका लाइफ टाइम का चार्ट है। यू कैन गेट बेनिफिटेड। हाई अप्रोक्सीमेटली $183 रहा है, तो $126 पे चल रहा है। तो इसमें आप अपना कुछ पूंजी इन तीनों स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, सीइंग योर रिस्क प्रोफाइल। सो नाउ वी कम टू आवर प्रेजेंटेशन, एंड जिसमें हमने आपको बताया 3 स्टॉक्स के बारे में, टेस्ला, पेलेंटियर एंड अमेजोन। कोई पूछेगा इंडिया में कोई है स्टॉक जो हम ले सकते हैं, तो एज ऑफ नाउ डायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डील करने वाला इंडिया में कोई स्टॉक नहीं है। कोई बोलेगा कि हमारी तो इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज यूएसए के साथ लगी हैं, तो आप इसको इस बात से समझें कि दे आर द एम्प्लॉयज एंड द बिगर बिजनेसमैन इज सिटिंग इन द यूएस। तो एम्प्लॉय कभी भी करोड़पति नहीं बनता, इट इज द बिजनेसमैन हु विल बिकम द करोड़पति। और वो बिजनेसमैन बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, क्योंकि वहां पे इनोवेशन ज्यादा है। हमारे इधर रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम है। दैट इज व्हाई वी आर हैप्पी गोइंग द सेफ रूट, कि हम भाई तुम्हारा छोटा मोटा काम कर देंगे यूएसए की कंपनीज का, और हमारा घर पानी चलता रहे, उसका खर्चा हमें देते रहना। तो ये चीज याद रखें, अगर आपने बढ़ोतरी जिंदगी में करनी है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक्स वो लें जो आपको घर, गाड़ी, बंगला ये सब दिला सकें, तो वो स्टॉक्स हमने आपको बता दिए। और उसमें टॉप हमारी लिस्ट में टेस्ला है, जिसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। सो फार गोइंग इज गुड। इमीडिएट टारगेट 270, वहां से हो सकता है रिवर्सल आए और नीचे जाएगा, वो एक डिप होगा जिसको बाय का अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हैं। और अगला उसका 270 को क्रॉस करते ही 310 का टारगेट है। लॉन्ग टर्म टारगेट फॉर 5 to 10 years कैन बी अप टू $1100। दैट इज 5 times फ्रॉम द टाइम वी हैव गिवन द 5 to 5.2 times ऑफ द रिकमेंडेड प्राइस। तो आपको, हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें, सो दैट मोर वी गेट द व्यूअरशिप, more we will be motivated to produce good content। हाँ, भी हम आपको हमारी सर्विस के बारे में बता देते हैं। हमारा बेस्ट बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप है। 10,000 की कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसके अंदर रोजाना आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉफिट कैन बी फिनोमिनल। एक्सपायरी डेज के अंदर योर कैपिटल कैन इवन डबल ऑल्सो। और हम आपको सुनाते हैं हमारे क्लाइंट जिन्होंने वीडियो रिव्यू भेजा है, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं। Hello guys, I am Vikas from Coimbatore, Tamil Nadu. I am using Indian share tips, Bank Nifty option tips and getting regular profits. Thank you. So दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे इस क्लाइंट के रिव्यू से अच्छा भरोसा मिला होगा कि हम अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और याद रखें, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, और ये हमारा यहाँ पे सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। हर कोई एडवाइस नहीं दे सकता। जो सोशल मीडिया पे अनवांटेड एडवाइसेस दे रहे हैं, अनऑथराइज, दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। ये चीज का याद रखिएगा। आपके अपना हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए रोड साइड पे बैठे हुए क्वैक के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप सीधा जाएंगे फोर्टिस, मेदांता, जहां पे आपको सुपर स्पेशलिस्ट मिलेंगे। उसी तरह से सेबी हैज ऑल्सो गिवन अस द
authority to give the advisory and we follow the code of conduct and ethics। इस चीज को याद रखिए। और हमारा सबसे अच्छा सर्विस हमने बताया बैंक निफ्टी ऑप्शन डे है, 1 घंटा ही आपने इसमें देना है, 1 hour only, 9:15 AM to 10:15 AM। ये चीज में हम रोजाना अच्छा मुनाफा कमाते हैं, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं, टारगेट्स बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस छोटा होता है। अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो यू कैन मेक यूज ऑफ आवर निफ्टी ऑप्शन टिप्स। निफ्टी का जो ऑप्शन टिप है वो आफ्टरनून में दिया जाता है, जो कि डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे है। डाटा एनालिटिक्स के कारण हम बहुत ही अच्छी ओपिनियन के साथ आपको ये वाली टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं निफ्टी ऑप्शन में विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि हमें टूल्स मिल जाते हैं टू अराइव एट अ लॉजिकल डिसीजन। क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में इमोशनल वॉलेटिलिटी होती है, पर आफ्टरनून आवर्स में आ जाती है प्रोफेशनल वॉलेटिलिटी, एंड दीज आर द बिग गाइज हु ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। तो आप हमारी इस सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टरनून में, और 10,000 ही सिर्फ कैपिटल चाहिए। कौन सा बिजनेस आपको 10,000 कैपिटल के साथ रोजाना इतना मुनाफा दे सकता है? आप कोई भी क्वेरी हो हमारे इधर फोन करके अपनी क्वेरीज को क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर दिया हुआ है 9988877963, उसके ऊपर कॉल करें और हमारी सर्विसेज के बारे में जानकारी लें। एंड बिफोर वी एंड, गो थ्रू द डिस्क्लेमर बिकॉज दिस इज एन important aspect and we look forward for an association with you people। Happy investing, happy trading। और याद रखें, जो लोग टेस्ला, पेलेंटियर या अमेजोन में ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए यूएसए का अकाउंट चाहिए होगा। उसका लिंक, ओपनिंग लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस लिंक से आप नया अकाउंट खोल करके शुरुआत कर सकते हैं। थैंक्स।